जाएंगे। अब मैं माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान से निवेदन करूंगी कि वह पदक विजेताओं को अलंकृत करें। पुरस्कार विजेता, आपके परिवारजन, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सदस्य, अधिकारीगण, सरदार साहबान, बहादुर जवानों, देवियों एवं सज्जनों, इस इन्वेस्टिचर सेरेमनी के गौरवशाली अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप कार्य कर यह सम्मान हासिल किया है। नदन कमांड की सीमा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पिछले वर्ष हमारे अनेक वीर सेनानियों ने अनुकरणीय शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। आज हम मातृभूमि के लिए उनके परम योगदान को नमन करते हैं और सम्मान और कृतज्ञता में अपना शीश झुकाते हैं। नदन कमांड के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र भारत के लिए भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्री, एजीपीएल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे मुहिम देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके फलस्वरूप नदन कमांड हमेशा ऑलवेज इन कॉम्बैट रहता है। मैं इस अद्वितीय ऑपरेशनल एनवायरनमेंट और ऑप रक्षक, ऑप मेघदूत और ऑप स्नो लेपर्ड में हमारे बहादुर जवानों के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन की अत्यंत सराहना करता हूं। हमारे बहादुर अधिकारियों, जेसीओ और सैनिकों ने विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, अनिर्मित शूरवीरता और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया है। जम्मू कश्मीर का इलाका धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सन 2022 में ऑपरेशन योजना बनाने में दक्ष दृढ़ता प्रदर्शित करते हुए हमने प्रभावी योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप हाई रिस्क ऑपरेशंस में आतंकवादियों को रियल टाइम टैगिंग की गई और ज्यादातर आतंकवादियों को मार गिराया गया। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के सभी आयामों में हमारे सैनिकों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम प्रोफेशनलिज्म और सिनर्जी ने गतिज खतरे को सीमित कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति स्थिर बनी हुई है और सीज फायर कायम है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्थापित किया गया है। सीज फायर वॉल्यूशन की घटनाओं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को नदन कमांड के पुरस्कार विजेता, आपके परिवारजन, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सदस्य, अधिकारीगण, सरदार साहबान, बहादुर जवानों, देवियों एवं सज्जनों, इस इन्वेस्टिचर सेरेमनी के गौरवशाली अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप कार्य कर यह सम्मान हासिल किया है। नदन कमांड की सीमा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पिछले वर्ष हमारे अनेक वीर सेनानियों ने अनुकरणीय शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। आज हम मातृभूमि के लिए उनके परम योगदान को नमन करते हैं और सम्मान और कृतज्ञता में अपना शीश झुकाते हैं। नदन कमांड के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र भारत के लिए भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्री, एजीपीएल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे मुहिम देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके फलस्वरूप नदन कमांड हमेशा ऑलवेज इन कॉम्बैट रहता है। मैं इस अद्वितीय ऑपरेशनल एनवायरनमेंट और ऑप रक्षक, ऑप मेघदूत और ऑप स्नो लेपर्ड में हमारे बहादुर जवानों के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन की अत्यंत सराहना करता हूं। हमारे बहादुर अधिकारियों, जेसीओ और सैनिकों ने विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, अनिर्मित शूरवीरता और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया है। जम्मू कश्मीर का इलाका धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सन 2022 में ऑपरेशन योजना बनाने में दक्ष दृढ़ता प्रदर्शित करते हुए हमने प्रभावी योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप हाई रिस्क ऑपरेशंस में आतंकवादियों को रियल टाइम टैगिंग की गई और ज्यादातर आतंकवादियों को मार गिराया गया। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के सभी आयामों में हमारे सैनिकों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम प्रोफेशनलिज्म और सिनर्जी ने गतिज खतरे को सीमित कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति
स्थिर बनी हुई है और सीज फायर कायम है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्थापित किया गया है। सीज फायर वॉल्यूशन की घटनाओं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। ट्राई सर्विस सिनर्जी और आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य सीएपीएफ सहित इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित निश्चित की जा रही है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का सामना कर रहे हमारे सैनिकों के लिए न्यू जनरेशन वेपन सिस्टम, इक्विपमेंट और स्पेशल क्लोथिंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेना ने ठोस कदम उठाए हैं। आर्मी चीफ द्वारा दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन ईयर 2023 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नदन कमांड पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की उपलब्धि को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडिजनाइजेशन ये हमारा मूल मंत्र है और इस दिशा में चल रहे प्रयास जैसे टेक्नो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, नॉर्टेक सिंपोजियम हमें सभी चुनौतियों के लिए कुशल तरीके से सक्षम बनाने की दिशा में कदम है। मिशन आत्मनिर्भर के राष्ट्रीय लक्ष्य को तहत हमारी प्रोएक्टिव आउटरीच ने स्वदेशी, इंडिजिनस, R&D और स्टार्टअप्स को अनेकों अवसर प्रदान किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में नदन कमांड ने उत्तरी सीमाओं के कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 300% अधिक निवेश किया है। आधुनिक शस्त्रों और उपकरणों के इंडक्शन से हमारी फायर पावर, मोबिलिटी, सर्विलेंस और ऑपरेशन लॉजिस्टिक जैसे क्षमताओं में अद्भुत वृद्धि हुई है। नदन कमांड में संचालित किए जा रहे वेपन सिस्टम में K9 वज्रा, धनुष आर्टी गन, रजाक जैसे लॉन्ग रेंज सर्विलेंस सिस्टम, मीडियम ऑल्टीट्यूड मिनी आरपीएस, स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, IPM व्हीकल्स, ORF व्हीकल्स और LCA पेट्रोलिंग बोट शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक हमारी ऑपरेशन रेडीनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसीज के संयुक्त प्रयासों से इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किया है। पिछले 3 वर्षों में तकरीबन हमने 1,500 करोड़ की लागत से न्यू रेजिंग यूनिट्स के रहन सहन यानी बिल्डिंग के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया है। हाई एल्टीट्यूड पर बनाए गए सैनिकों के लिए कार्बन न्यूट्रल आवास नदन कमांड द्वारा किया गया एक अग्रणी प्रयास है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर गतिशक्ति इनिशिएटिव के अनुरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में BRO द्वारा 800 से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कों का निर्माण किया गया है। लद्दाख ईस्टर्न हाईवे, शिंकुला टनल और जोजिला टनल के निर्माण से हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। भारत की समृद्ध विरासत और धरोहर को सजीव रखने में नदन कमांड को गर्व है। हमारे युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल, संग्रहालय यानी म्यूजियम वास्तव में हमारी समृद्ध सैन्य इतिहास और हमारे वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित करते हैं। रिजांगला और कारगिल वॉर मेमोरियल, इबादत शहादत संग्रहालय और लद्दाख हॉल ऑफ फेम इसके प्रमाण हैं और हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नदन कमांड ने असाधारण समय में असंभव को भी संभव किया है। हाल ही में मेघदूत का हिस्सा बनते हुए पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान कठिन परिस्थितियों में